हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। सो आई एम फैकल्टी फॉर सिविल इंजीनियरिंग, पीयूष पराशर है मेरा नाम, आप सभी को पता होगा। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम पढ़ रहे हैं एसएफडी बीएमडी के कॉन्सेप्ट को। एसएफडी बीएमडी के कॉन्सेप्ट में मैंने बहुत कुछ अब तक आपको बता रखा है, बहुत कुछ। जितने भी मैक्सिमम ईएसी में क्वेश्चन आए थे, जितने भी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ बीम हो सकता था, उन सब का एसएफडी बीएमडी हम लोगों ने ड्रॉ किया एक परफेक्ट प्रोसीड्यूर को यूज करते हुए। किसी भी तरह का याद नहीं, कुछ नहीं। मूवमेंट का इक्वेशन कहाँ कैसे लिखना है, शियर फोर्स का इक्वेशन एक्स सेक्शन लेके कहाँ कैसे लिखना है, किस स्पैन के लिए, सब कुछ हमने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। अब देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है फ्रेम का। बहुत स्टूडेंट की बहुत सारी डिमांड थी कि सर एक बार फ्रेम पर भी क्वेश्चन बनाइए। देखो यार, ये सब तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, इससे हैवी क्वेश्चन, बहुत खतरनाक क्वेश्चन हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस में सॉल्व करवाया है, वो भी डिफरेंट मेथड को यूज करके, वो भी इनडिटरमिनेट फ्रेम्स को, यूनिट लोड मेथड को यूज करके, स्ट्रेन एनर्जी मेथड को यूज करके, स्लोप डिफ्लेक्शन को यूज करके, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके, बड़े ही खतरनाक से खतरनाक फ्रेम का और बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लोडिंग के लिए सपोर्ट रिएक्शन निकाल के हमने वहां पर उनका एसएफडी बीएमडी इलास्टिक कर्व सब कुछ बना के दिखाया स्ट्रक्चर एनालिसिस में, है कि नहीं। खैर, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्ट्रक्चर एनालिसिस के पेपर को अपने नहीं पढ़े और वो केवल सोम को पसंद करते हैं अधिक। तो सोम में बच्चों हमेशा याद रखना, मैं जब भी कुछ बोल देता हूं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोम में बच्चों हमेशा याद रखना, हम हमेशा डिटर्मिनेट मेंबर्स का एनालिसिस करते हैं। डिटर्मिनेट मेंबर्स का एनालिसिस करने का क्या मतलब है कि ऐसा मेंबर जिसका सपोर्ट रिएक्शन जस्ट यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकल जाए, हम ऐसे ही मेंबर्स के लिए सोम में एनालिसिस करते हैं। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे ही मेंबर्स का बनाते हैं। अब तक आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए सारे डिटर्मिनेट थे। ओके, तो ये फ्रेम देखो, ये फ्रेम भी आपका डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। कैसे, ये दो सपोर्ट हिंज है, मान लिया तो हिंज है तो कितना रिएक्शन हो जाएगा, टोटल 4 रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि हिंज पे 2 रिएक्शन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, समझ रहे हो। हिंज पर 2 रिएक्शन, तो यहाँ पे 2 रिएक्शन इस सपोर्ट पे, यहाँ पे 2 रिएक्शन इस सपोर्ट पे, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन हाउ मच, R इक्वल टू 4। इक्विलिब्रियम इक्वेशन मेरे पास कितना अवेलेबल है, इक्वल टू 3, तो 4 माइनस 3 क्या बचा, 1। मतलब कि 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन मतलब 3 अननोन। 3 अननोन कौन कौन से, मतलब टोटल 4 अननोन कौन से, HA, RA, RG, HG, ये टोटल 4 अननोन है। तो इन 4 में से कोई 3 हमारा निकल जाएगा इन 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करके। ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन कौन से हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन द फ्रेम। एनी पॉइंट कहने का मतलब है जनरली हम सपोर्ट पे लिखते हैं, आइदर ये जो सिंपल सपोर्ट है आपका सपोर्ट ए, या फिर ये जो सिंपल सपोर्ट है सपोर्ट जी, इसके अबाउट समेशन ऑफ मूवमेंट, ओके, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस एंड रिएक्शन जो आप वहां पे दिखा रहे हो, उसके कारण समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट सपोर्ट ए या फिर सपोर्ट जी इक्वल टू 0। ये आपका मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया फॉर दिस स्ट्रक्चर। तो ये 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज करके हम 3 ही अननोन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अननोन रिएक्शन और बच जाएगा क्या, तो वो अननोन रिएक्शन निकालने के लिए भी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। देखिए, इंटरनल हिंज दिया हुआ है क्या एट पॉइंट ई, क्वेश्चन को अच्छे से देखो। तो इंटरनल हिंज जहां पर होता है वहां पर हमको एक और इक्वेशन मिल जाता है क्या, कौन सा, मूवमेंट एट दैट इंटरनल हिंज, नेट मूवमेंट एट इंटरनल हिंज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिल गया। तो टोटल हमारे पास कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो गए, 4 इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो गए। अननोन कितने थे, 4, तो 4 इक्वेशन 4 अननोन निकल जाएगा, तो सारा सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर सारा सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट हो गया तो मेरे को बताओ बच्चे, ये जो स्ट्रक्चर है डिटर्मिनेट है ना इनडिटर्मिनेट है, डिटर्मिनेट है ना अगेन। तो यही मैं कह रहा हूं, बारंबार ध्यान रखना, सोम में हम केवल डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो चलो, ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं इसको बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप से बताऊंगा, जिसमें से कि आप स्ट्रक्चर नहीं भी पढ़ो तो कम से कम डिटर्मिनेट फ्रेम जो होंगे, है ना, उनका एसएफडी बीएमडी आप तो बना ही दो फॉर एनी टाइप ऑफ लोडिंग, एनी टाइप ऑफ फ्रेम, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो सीखना है, बस सीखना है डेडिकेटली।
कॉन्सेप्ट डिकोडर को फॉलो करिए इफ यू वांट टू लर्न दिस सब्जेक्ट एट बेसिक लेवल। मार्केट में बहुत सारे कंटेंट है। ओके, आज ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये इस पर भी एक वीडियो आएगी, ठीक है, आप लोग देखना वो वीडियो को। कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम, उसके लिए अलग बैच शुरू हो जाती है। कभी सोचा है कि कंप्लीट पूरा पैकेज एक ही बार में एक आपको क्यों नहीं बताया जाता? अगर बता देंगे तो मार्केटिंग नहीं होगा, सेलिंग नहीं होगा, बिकेगा नहीं, चीज नहीं बिकेगी तो पैसा नहीं आएगा, वो भी कम पैसा नहीं, 40,000, 50,000, 20,000। अरे यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ मान लो, उसके लिए एक बैच, उसके लिए एक अलग कोर्स शुरू हो जाएगा क्या? अरे सिविल इंजीनियरिंग ना पूछेगा जी, कुछ अलग थोड़ी ना पूछ रहा है, वही चीज है। तो तुम पूरा बता दो, चाहे वो यूपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, कुछ भी हो, फलना ढिमका कोई भी एग्जाम, या ईएससी का एग्जाम हो या गेट का, सब जगह सब आंसर टिक लगा के आ जाएगा, लेकिन पूरा बताएगा ही नहीं कोई। लेकिन आपको पूरा चाहिए तो मैं बताऊंगा, ओके। इसलिए आप हमारे पास यहाँ पे आते हैं, फॉलो करते हैं। आई लव योर स्पिरिट कि आप हमारे पास आके पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ मेरे को बोलना पसंद नहीं है, लेकिन मेरे को आजकल अब बोलना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं बोलता हूँ तो बच्चों को समझ में नहीं आता है। मैं बोलता हूँ तो जाके कंटेंट देखिए, पहले सॉइल पढ़िए, फ्लूइड पढ़िए, पढ़ के आइए। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग पेड है तो क्या हुआ, एनरोल करो, फीस बहुत कम है, एनरोल करो, पढ़ो। फिर दोबारा कहीं पढ़ने का जरूरत पड़ जाए तो मेरा नाम बोलना, फिर मेरा नाम नहीं बोलना, तुम आप किसी का भी बोलना, जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जरूरत कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ऐसे बातें तो बहुत सारे होते रहेंगे जीवन भर में। तो देखो, फ्रेम को हमेशा सॉल्व करने से पहले आप एक काम करना कि इसका रेफरेंस फेस को डिफाइन कर लो। रेफरेंस फेस कहने का मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ फ्रेम अगर मैं बनाऊंगा तो इस तरह से लिख सकता हूँ, एक 2D मेंबर, इस तरह का उसका डायमेंशन होगा, एक थिकनेस होगी। तो देखिए यहाँ पे दो फेस है, एक ये आउटर फेस, और ये वाला कौन सा फेस है, इनर फेस। ये आउटर फेस और ये इनर फेस। तो देखो, रेफरेंस फेस जनरली मैं उस फेस को कंसिडर करता हूं जिस फेस पे मेरा लोड अप्लाइड होता है। लोडिंग फेस इज जनरली assumed as reference face, ठीक है, रेफरेंस फेस। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो ये जो फ्रेम है, इस पर जो लोड अप्लाइड है, आप देखिए इस तरह से लोड अप्लाइड है कि ये पॉइंट लोड ऐसे है, एक पॉइंट लोड ऐसे है, एक पॉइंट लोड ऐसे है। तो इसका जो आउटर फेस है इस फ्रेम का, इसी फेस पे लोड अप्लाइड है क्या? इस फ्रेम के आउटर फेस पे लोड अप्लाइड है क्या? देखिए, ये तो मैं यूडीएल बता रहा हूं, मैं जस्ट बता रहा हूं कि इसके आउटर फेस पे ही लोड लग रहा है इस पूरे फ्रेम का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्रेम है, इसका जो आउटर फेस हुआ, आउटर फेस इज माई रेफरेंस फेस। अब इस चीज को मुझे डिफाइन करने की क्यों जरूरत पड़ी, ये आगे समझ में आएगा जब मैं मोमेंट का इक्वेशन लिखूंगा, mx का इक्वेशन। अब mx का इक्वेशन लिखने का क्या मतलब है, मेरे को ये पूरे फ्रेम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे इस पूरे फ्रेम में ये पूरा डिफरेंट स्पैन्स में डिवाइडेड है। जैसे ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है E, ये पॉइंट है F, यहाँ पे एक इंटरनल हिंज भी है, ये पॉइंट है F, ये पॉइंट है G। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट स्पैन है, तो मैं हर एक स्पैन में एक एक्स एक्स सेक्शन कट करूंगा। AB में एक एक्स सेक्शन कट किया, BC में एक एक्स सेक्शन कट किया, CD में एक एक्स सेक्शन कट किया, DE में कट किया, EF में कट किया, FG में कट किया। हर एक स्पैन में एक एक्स एक्स सेक्शन कट करूंगा और उस एक्स एक्स सेक्शन पर शियर फोर्सेस एंड MX, SFX एंड MX का इक्वेशन लिखूंगा। और यही चीज हमको बताएगी कि किस तरह से शियर फोर्स पूरे फ्रेम के ऊपर वेरी कर रहा है और किस तरह से बेंडिंग मोमेंट जो है पूरे फ्रेम के ऊपर वेरी कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये जो mx का इक्वेशन लिखूंगा, है ना, तो उस वक्त हमको ये जो फेस हमने डिसाइड किया है
ये हेल्पफुल होगा ये डिसाइड करने में कि किसी भी फोर्स का या फिर किसी भी लोड का जो इफेक्ट है उस एक्स सेक्शन पे वो सैगिंग है या हॉगिंग है। समझ में आ रहा है? अगर आपका रेफरेंस फेस देखो, अगर आपका रेफरेंस फेस लेट्स सपोज हम बात करते हैं एक मेंबर का, ठीक है, फ्रेम का ही कोई एक पार्ट ले लेते हैं, ये एक्स एक्स सेक्शन, और इसी पे एक फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है एच लेट्स सपोज, और ये लीवर आर्म क्या है इसका, लेट्स सपोज ए। तो ये जो एच फोर्स है, ये एच फोर्स, और ये रेफरेंस फेस मेरा कौन सा है, आउटर फेस को मैंने रेफरेंस फेस कह दिया है, समझ रहे हो, ये वाला मेरा रेफरेंस फेस हो गया। तो ये जो एच फोर्स है, ये फोर्स इस फ्रेम का ये जो मेंबर है, इस मेंबर को अबाउट दिस एक्स एक्स एक्सिस कैसे रोटेट करवा रहा है, देखिए इस तरह से रोटेट करवा रहा है, क्या मतलब इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समझ रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है, जस्ट ए मिनट, मुंह सूख जाता है ना बोलते बोलते, तो समझो यार, बात को समझो। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है, शकल पे जाने का नहीं, ऐसा ही है, लेकिन इधर जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए उसका ज्ञान। तो देखो, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है तो इस कारण से क्या हो रहा है, इसका जो आउटर फेस है या फिर रेफरेंस फेस है, इस पे टेंसाइल इफेक्ट आ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेसेस या फिर टेंसाइल फोर्स आ रहे हैं, और जो इनर फेस है इस पे कंप्रेशन आ रहा है। तो अगर आपका रेफरेंस फेस पे टेंशन आता है और नॉन रेफरेंस फेस पे कंप्रेशन आता है, तो उसके कारण हम ये कहेंगे कि इसके कारण जो मूवमेंट आएगा, कितना मूवमेंट आएगा, अबाउट एक्स एक्स सेक्शन एच इंटू ए। ये जो एच इंटू ए का मूवमेंट आया, ये हॉगिंग है, इसका इफेक्ट क्या है, हॉगिंग। हॉगिंग कहने का मतलब है नेगेटिव, समझ में आया। अगर इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाने का मतलब क्या है, अगर रेफरेंस फेस पे कंप्रेशन और नॉन रेफरेंस फेस पे टेंशन आएगा, ओके, जैसा कि ये आपका रेफरेंस फेस है, लेकिन लोड आप इधर से लगा दिया, और ये आपका एक्स एक्स सेक्शन, तो अभी कैसे रोटेट हो रहा है मेंबर आपका, ऐसा। तो आपका रेफरेंस फेस कंप्रेशन में जा रहा है, नॉन रेफरेंस फेस टेंशन में। तो इस लोड का जो मूवमेंट है एक्स एक्स सेक्शन पे जो आप निकालोगे, लेट्स सपोज ये P था और ये A था, तो ये P इंटू ए आया, लेकिन इसका जो इफेक्ट है क्या है, सैगिंग है, मतलब पॉजिटिव है ना। अगर रेफरेंस फेस आपका कंप्रेशन में जा रहा है और नॉन रेफरेंस फेस आपका टेंशन में जा रहा है, तो जो मूवमेंट होता है उसको हम सैगिंग मूवमेंट कहते हैं, उसका नेचर होता है पॉजिटिव। सो जब भी हम mx का इक्वेशन लिखेंगे ना, तो ये सैगिंग और हॉगिंग को देखते हुए लिखेंगे कि किसी लोड का या फिर किसी फोर्स के कारण उस x सेक्शन पे किस तरह का मूवमेंट मिल रहा है, सैगिंग मिल रहा है या हॉगिंग मिल रहा है। अब इसको लिखने के लिए हमेशा जो भी x सेक्शन हम डिसाइड करेंगे, उस x सेक्शन को हम मान लेंगे कि वो फिक्स्ड है ना। ये मान लो ये मेंबर है, ये इसको मैंने 20 से काट दिया, इसको मैंने 20 से काट दिया, इसको 20 से काट दिया, तो जहां से काटा वो मान लो ये x सेक्शन है, तो ये मान लिया फिक्स्ड है। अब यहाँ पे फोर्स लग रही है मेंबर के ऊपर, फोर्स लग रहा है ना, तो ये फोर्स का हम इफेक्ट देखेंगे कि ये किस तरह से रोटेट करवा रहा है, एंटी क्लॉक या क्लॉक कैसे रोटेट करवा रहा है। डिपेंडिंग ऑन दैट हम ये चेक करेंगे कि जो रेफरेंस फेस मैंने डिसाइड किया है उस पर कंप्रेशन आ रहा है या टेंशन आ रहा है। डिपेंडिंग ऑन दैट हम सैगिंग एंड हॉगिंग बता सकते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट हम ये माइनस प्लस लिख सकते हैं। समझ में आया, इसलिए मैंने पहले ही आपको रेफरेंस फेस डिसाइड कर दिया। चलो ये काम खत्म। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अब हम निकालते हैं, बहुत सारे थ्योरी हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए, अब निकालते हैं सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन। सो यहाँ दोनों हिंज सपोर्ट थे, तो यहाँ पे लेट्स सपोज ये वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन RA और ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रिएक्शन का डायरेक्शन है, ये मैंने एज्यूम किया है HA। सिमिलरली यहाँ पे वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन RG और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रिएक्शन का ये डायरेक्शन है, लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूँ HG। सारा स्पैन क्या है, दिस इज L/2, दिस इज अगेन L/2, ये भी L/2, ये भी L/2, ये भी L/2, ये भी L/2। यहाँ पे एक इंटरनल हिंज है पॉइंट E पर। तो बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, तो पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस F ऑफ y
इक्वल टू 0। तो इससे मेरे को क्या पता चलेगा, RA प्लस RG इक्वल टू क्या होगा, P। इक्वेशन 1 से मेरे को ये पता चला। सेकेंड इक्वेशन, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मतलब एफ ऑफ एच इक्वल टू 0, या फिर एफ ऑफ एच नहीं, इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हमेशा देखो, जब आप सपोर्ट रिएक्शन निकालोगे तो ये अपने क्वेश्चन पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया कन्वेंशनल, तो क्वेश्चन पेपर पे ये एक्सिस आप ड्रॉ कर देना और यहाँ पर लिख देना एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ओके, ये ड्रॉ कर दिया, मतलब y वर्टिकल डायरेक्शन हो गया, x आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया, z क्या हो गया, अलोंग विड्थ। तो इसमें y और z जो है ये ट्रांसवर्स एक्सिस होते हैं और x जो है ये एक्सियल हुआ, ये एक्सियल, और y और z जो है वो ट्रांसवर्स हुआ, ऐसे कह सकते हैं। या फिर x जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, y वर्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है, और z जो है वो ट्रांसवर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब या फिर अलोंग द विड्थ रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे भी आप कह सकते हो। ठीक है, मतलब ये एक्स वाई जेड का फीलिंग आ रहा है ना किसी भी क्रॉस सेक्शन के ऊपर, या बताना पड़ेगा? मैं बहुत बताया इससे पहले वीडियोस में, ठीक है, फीलिंग आ जाएगा। आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक यहाँ देखे हो, मतलब फीलिंग आ गया होगा। तो समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कहने का क्या मतलब होगा, क्या मैं लिखूंगा, देखो एच ए प्लस पी बराबर होना चाहिए, एच ए प्लस पी बराबर होना चाहिए किसका, एच जी प्लस पी का, एच जी प्लस पी का। तो यहां से देखो पी पी खत्म, तो यहां से मेरे को क्या रिलेशन मिल रहा है, एच ए प्लस एच जी। मैग्नीट्यूड कितना है ये नहीं मिला, लेकिन ये रिलेशन मिल गया कि एच ए प्लस एच जी। लेट सपोज ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। तीसरा इक्वेशन, समेशन ऑफ मोमेंट mz, ठीक है, मोमेंट अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस अबाउट एनी सपोर्ट, एनी सपोर्ट, लेट सपोज कि मैं सपोर्ट g के अबाउट mg इक्वल टू मैं 0 लिखूंगा। तो चलो इसको लिखता हूं। तो देखो, तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले सपोर्ट g के अबाउट सबसे पहला मोमेंट किसके कारण आएगा, देखिए क्या ये RA जो फोर्स है, अच्छा मैं एक चीज करता हूं पहले, ये देखो, अच्छा ये देखो पहले RA जो रिएक्शन है यहाँ पे सपोर्ट A पे जो RA रिएक्शन है, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको लोड शिफ्टिंग कर लें क्या, या फिर ऐसे भी समझ आ जाएगा आपको, ठीक है, ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले ये जो RA जो रिएक्शन है इसका लीवर आर्म कितना है, L, ठीक है, और इसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट यहाँ पे देखना नहीं है। जब भी आप मोमेंट इक्विलिब्रियम लिखते हो इक्वेशन, तो आपको क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉक कर देना है। यहाँ पे जितने भी फोर्सेस हैं उनके कारण, किसी के कारण क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप हो रहा होगा, किसी के कारण एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप हो रहा होगा। तो क्लॉक या फिर एंटी क्लॉक में से किसी एक को पॉजिटिव, किसी तो कोई दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। ये कंसिडर करना है और इक्वेट कर देना है, समझ में आया? जैसे हम फोर्स इक्विलिब्रियम में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स करते हैं, इसी तरह से यहाँ पे क्लॉक इक्वल टू एंटी क्लॉक करके हमको लिख देना है। तो सपोर्ट जी के अबाउट कुछ कुछ फोर्सेस के कारण क्लॉकवाइज मूवमेंट मिलेगा, कुछ कुछ के कारण एंटी क्लॉक मिलेगा, ठीक है। जैसे कि ये जो RA रिएक्शन है, ठीक है, इसके कारण आपको मूवमेंट मिलेगा, और कितना का मूवमेंट मिलेगा, RA इंटू L, लीवर आर्म कितना है, L, ठीक है, मतलब सपोर्ट G से या फिर ये पॉइंट G से RA कितने दूरी पर है, टोटल L लेंथ के दूरी पर है ना, समझ रहे हो कि नहीं? तो इस पॉइंट पर RA के कारण एक मोमेंट होगा, और वो किस डायरेक्शन का होगा, ऐसा देखो क्लॉकवाइज, RA इंटू L, समझ रहा है? तो लेट्स सपोज कि ये क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ओके, तो मैं लिखूंगा प्लस RA इंटू L, ठीक है। अब देखो दूसरा, ये जो P फोर्स है पॉइंट D के ऊपर, जो पॉइंट लोड है P, ये कितने दूरी पर है पॉइंट G से, देखो ये P लोड को यहाँ नीचे लेते आओ, लेट्स सपोज यहाँ नीचे लेते आया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये P लोड लग रहा है मान लो, तो ये पॉइंट G से ये P लोड कितने दूरी पर है, L बाई
L/2 डिस्टेंस पर है। अब इसके कारण मोमेंट कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, देखो एंटी क्लॉक, और कितने का, PL/2 का। तो मैं लिखूंगा माइनस P इंटू L/2। अब देखो और कौन सा लोड होगा, ये देखो, ये जो पॉइंट लोड है B पर, पॉइंट B के ऊपर जो पॉइंट लोड है, ठीक है, ये कितने दूरी पर है, मतलब ये देखो पॉइंट B पर जो पॉइंट लोड है, ये G से, पॉइंट G जो है इससे L/2 ऊपर है, मतलब इसके कारण भी एक मोमेंट क्रिएट होगा, वो भी क्लॉकवाइज, P इंटू L/2। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि प्लस P इंटू L/2, फिर पॉइंट F पर जो पॉइंट लोड है ना, इसके कारण भी एक मोमेंट क्रिएट हो रहा है, वो किस डायरेक्शन में, अगेन वो क्रिएट हो रहा है एंटी क्लॉक। कितना मैग्नीट्यूड, P इंटू L/2। समझ में आ रहा है? तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस P इंटू L/2, तो इक्वल टू 0, और कोई फोर्स है क्या जिसके कारण मोमेंट क्रिएट होगा, नहीं। तो यहां से देखो ये दो खत्म, माइनस प्लस, तो बचा क्या, RA इंटू L इक्वल टू PL/2, मतलब यहां से बचा मेरा RA इक्वल टू P/2। तो RA इक्वल टू P/2 मिल गया आपका इक्वेशन नंबर 3 से। तो यूजिंग इक्वेशन 1 हमको क्या मिल जाएगा, RG इक्वल टू P/2। तो ये रिएक्शन निकल गया। अब बचे क्या, अब बचा हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस, है ना, 2 हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और बचा। तो इसके लिए हमारे पास और एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है जिसको हम अप्लाई करेंगे। तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, देखो, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट दिस इंटरनल हिंज पॉइंट इक्वल टू 0 में लिख सकता हूं कि नहीं, है ना। तो लेट्स सपोज मैं ये जो इक्वेशन लिखूंगा, ये लिखूंगा फॉर ईजी मेंबर। तो ईजी मेंबर को मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये E यहाँ पे इंटरनल हिंज है, यहाँ पे एक पॉइंट लोड है P/2 का, ये L/2 स्पैन, ये E पॉइंट, ये G, ये F पॉइंट। G पर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक वर्टिकल रिएक्शन। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड P/2, वर्टिकल रिएक्शन Hg हमको पता नहीं, ये L/2 स्पैन लेंथ। तो अबाउट दिस पॉइंट G, ठीक है, हमको मोमेंट लिखना है, ओके, सॉरी, अबाउट दिस पॉइंट E, समेशन ME इक्वल टू 0 फॉर दिस मेंबर। अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, देखो, ये जो पॉइंट लोड है P/2 या फिर रिएक्शन, ये तो पॉइंट E से ही पास हो जा रहा है, तो इसके कारण कोई मोमेंट होगा नहीं। तो मोमेंट होगा किसके कारण, ये जो Hg है हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसके कारण मोमेंट होगा कितना, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कितना, Hg इंटू L। सिमिलरली ये जो P/2 का पॉइंट लोड है, इसके कारण भी इस इंटरनल हिंज के अबाउट एक मोमेंट मिलेगी सेम डायरेक्शन में, कितने का, P/2 इंटू L/2। अच्छा, ये P/2 नहीं है, सॉरी, ये P है, तो P/2 इंटू L, इतने का मोमेंट मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूं कि Hg इंटू L प्लस P/2 इंटू L मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि Hg इंटू L इक्वल टू माइनस P/2 इंटू L। तो Hg इक्वल टू माइनस P/2। अब देखो यहाँ पे Hg का वैल्यू माइनस P/2 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो ड्राइंग में ये जो डायरेक्शन दिखाया था Hg का एक्चुअल, और इसको लेके मैंने ये इक्वेशन लिखा था, मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन अबाउट पॉइंट E, एक्चुअली में ये डायरेक्शन उसका सही डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में जो Hg है ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसा लग रहा है, दिस इज योर Hg एक्टिंग, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये इस डायरेक्शन में लगेगा, तो प्लस P/2। समझ गए, दिस इज योर Hg। सिमिलरली, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमने क्या निकाला था, HA इक्वल टू Hg निकाला था, यही निकाला था।
एच ए इक्वल टू एच जी। तो यहाँ से हमको ये पता चलेगा अगर एच जी को हम पॉजिटिव में कंसिडर करेंगे तो एच ए भी पॉजिटिव होगा और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा p/2। समझ रहे हो? तो एच ए भी निकल गया, एच जी भी निकल गया, तो सारा सपोर्ट रिएक्शन को हमने कैलकुलेट कर लिया। आसान था। बस ऐसे ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन को अप्लाई करना और मोमेंट लिखना है, सपोर्ट रिएक्शन निकालनी है। समझ में आया क्या? अब हम शियर फोर्सेस लिखते हैं। चूंकि हमको सपोर्ट रिएक्शन निकल गया, अब हम लिखेंगे शियर फोर्सेस। अच्छा ये देखो यार, ये आपको ये वर्टिकल है तो देखने में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा। ये मेंबर वर्टिकल है तो देखने में या फिर इक्विलिब्रियम लिखने में कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो इसी मेंबर को तुम रोटेट कर दो, वर्टिकल ना रख के इसको रोटेट कर दो। रोटेट कर देंगे तो ये इंटरनल हिंज पॉइंट ई हो जाएगा, ये लोड हो गया आपका P, और यहाँ पर ये एच जी, ये L/2, ये L/2। अब तो लिख सकते हो इक्वेशन एच जी इंटू एल और P इंटू L/2। अब तो लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है? ओरिएंटेशन चेंज कर दो, कोई दिक्कत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओरिएंटेशन चेंज करने से फ्रेम में वर्टिकल मेंबर का ओरिएंटेशन चेंज करके हम बीम बना लेंगे, फिर हम mx का इक्वेशन लिखेंगे या फिर ऐसा शियर फोर्स एट x सेक्शन का इक्वेशन लिखेंगे। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हम बीम के लिए जैसे लिखते आए हैं उसी तरह से इस फ्रेम के लिए भी लिखेंगे। दिखाता हूं कैसे, देखना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू आपका उतना ही आएगा। ठीक है? तो शियर फोर्सेस, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिएक्शन वगैरह लिख दिया। तो लेट्स सपोज मैं लिखूंगा शियर फोर्स फॉर ए बी स्पैन। तो ए बी स्पैन के लिए शियर फोर्स लिखूंगा तो मैं x फ्रॉम a लेता हूं। कहने का मतलब है x फ्रॉम a पे मैं एक ए बी स्पैन में एक x सेक्शन को कट करूंगा, लेट्स सपोज। और ये जो x सेक्शन है इसका मैं मेजरमेंट ले रहा हूं पॉइंट A से, मतलब ओरिजिन है पॉइंट A। मतलब ये मैं ये कह रहा हूं कि जो पॉइंट A है यहां से सम x डिस्टेंस पे मैं इस ए बी स्पैन के अंदर में एक x सेक्शन को कट किया। ठीक है, तो चलो इसको कट कर लिया। अब इसको कट करके मैं बाहर निकालता हूं। देखो बाहर मैं निकाला, ये मेरा x सेक्शन है कि नहीं। अब इस x सेक्शन पे लोडिंग मेरा कैसा है, ये RA था और ये मेरा लोडिंग HA है। अब मेरे को शियर फोर्स लिखना है इस x सेक्शन के ऊपर। तो देखो यार, ये वर्टिकल डायरेक्शन है तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। ओके, आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। तो बीम के केस में तो आप लिखे हो, तो इसको हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली रोटेट कर दो इसी मेंबर को। अगर हॉरिजॉन्टली रोटेट कर दूंगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इस मेंबर को, ये मेरा x सेक्शन हो जाएगा, ये मेरा HA हो जाएगा, ऐसा ऊपर दिखेगा HA, और ये मेरा दिखेगा RA अंदर की ओर, ऐसा RA। तो क्या मैं बस उसको मोड़ दिया हूं, बाकी वो सब कुछ सेम है ना, सब कुछ सेम है। ठीक है, अब देखो क्या ये जो RA है इस AX मेंबर के लिए, क्या ये एक एक्सियल फोर्स जैसा है? समझ में आ रहा है? तो शियर फोर्सेस हमको लिखना है ना। तो शियर फोर्स क्या होता है, ट्रांसवर्स फोर्स। व्हाट इज शियर फोर्स? शियर फोर्स इज ए ट्रांसवर्स फोर्स एट एनी सेक्शन। तो इस AX मेंबर के लिए जो ट्रांसवर्स फोर्स है यहाँ पे, ये कौन है, HA आपको ट्रांसवर्स फोर्स दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो एक्सियल फोर्स RA का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो अब देखो इस x सेक्शन पे शियर फोर्स लिखना है, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहाँ पे देखो मैं किस x का मेजरमेंट में कहाँ से ले रहा हूँ, पॉइंट A से ले रहा हूँ, सॉरी हाँ पॉइंट A से ले रहा हूँ एट सम डिस्टेंस x। मेंबर में एक सेक्शन ले रहा हूँ जिसको मैं कह रहा हूँ x सेक्शन। तो मैं जो इक्वेशन लिखूंगा शियर फोर्स का SFX, वो मैं किस डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में लिख रहा हूँ। अगर मैं लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में लिख रहा हूं तो ये जो x सेक्शन मैंने कंसीडर किया है, तो ये जो फेस है मेरा x सेक्शन पे जो मेंबर का फेस है, क्या ये लेफ्ट फेस है?
ठीक है, ये लेफ्ट फेस है। तो इस लेफ्ट फेस के ऊपर शियर फोर्स मेरा कितना है, केवल HA है, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में, HA वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर लेफ्ट फेस के ऊपर कोई फोर्स, ट्रांसफर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, कोई शियर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स सपोज वो जो एक्स एक्स सेक्शन कट किया है, ये एक्स एक्स सेक्शन, तो इसका ये हो गया लेफ्ट साइड, इसका ये हो गया राइट साइड। तो हम जो इक्वेशन लिखे शियर फोर्स, वो हम लिखे लेफ्ट साइड के लिए, लेफ्ट फेस के ऊपर। लेफ्ट फेस के ऊपर हमको पॉजिटिव मिला HA। सो टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस सेक्शन, हमको जस्ट उसका राइट फेस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में HA होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड का शियर फोर्स होना चाहिए फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम। तो अगर ऐसा बन रहा है तो देखो ये कॉम्बिनेशन किस तरह का रोटेशन दे रहा है, उस छोटे से सेक्शन को किस तरह का, क्लॉकवाइज दे रहा है। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, क्लॉकवाइज कपल बन रहा है शियर फोर्स के कारण, तो वो फोर्स का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो लेफ्ट फेस पे अपवर्ड मतलब पॉजिटिव शियर फोर्स, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, प्लस HA। सो प्लस HA ओनली, HA का वैल्यू कितना है, प्लस P/2। नाउ दिस शियर फोर्स SFX is constant, it is independent of x and it is constant. So मैं ये कह सकता हूँ कि shear force at A equal to plus P/2, okay, and shear force SF at B का कहाँ पर, B का just left में, just left of section at B, just left of सेक्शन एट B, क्या होगा, सेम प्लस P/2। समझ में आया, ए से बी स्पैन के लिए शियर फोर्स का वेरिएशन कांस्टेंट, और कहां से कहां तक वेरी हुआ, प्लस P/2, तो प्लस P/2 कांस्टेंट और क्या है ना। और ये SFB शियर फोर्स एट पॉइंट B जो निकाला, वो हमने क्या निकाला, जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट B, क्योंकि हम हम लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट B, उसके जस्ट लेफ्ट तक, ठीक है ना, पॉइंट B के जस्ट लेफ्ट तक, समझ पा रहा है, ये पॉइंट B है, मान लो यहाँ पर ये पॉइंट B है, तो पॉइंट B के जस्ट लेफ्ट तक हमको ये इक्वेशन शियर फोर्स को बता रहा है। वहां पे कितना है, प्लस P/2। पॉइंट B के जस्ट राइट में, जस्ट राइट करने के बाद थोड़ा ही बगल में, जस्ट राइट में शियर फोर्स का वैल्यू अलग होगा, हो सकता है अलग हो, अगर वहां पे कोई पॉइंट लोड हो, कंसंट्रेटेड लोड हो, तो वो बिल्कुल अलग हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो ये जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट वाला बात तो हो गया ये AB स्पैन के लिए। अब हम लिखेंगे शियर फोर्स वेरिएशन फॉर BC स्पैन। तो मैं BC स्पैन में एक XX सेक्शन कट करता हूं। तो अगर मैं लिखूंगा शियर फोर्स वेरिएशन फॉर BC स्पैन, तो BC स्पैन में मैंने एक XX सेक्शन कट किया, और ये जो X का मेजरमेंट मैं ले रहा हूं, ये मेजर कर रहा हूं X फ्रॉम B। मेरा X का ओरिजिन क्या है, X फ्रॉम B। तो इसको मैं कट करके बाहर निकालता हूं। मेरे को तो मजा आता है बताने में आप लोगों को, सच में। ये XX सेक्शन, ठीक है, पॉइंट B पर एक पॉइंट लोड था P का इस डायरेक्शन में, ये है पॉइंट B, और इसी पॉइंट B से मैंने X मेजरमेंट किया है एट सम डिस्टेंस X। आपका क्रॉस सेक्शन लिया है मैंने XX सेक्शन, नाउ क्रॉस सेक्शन बोल रहा हूँ, कट किया है मैंने XX सेक्शन। यहाँ पे HA लोड ऐसा था और ये लोड था RA। तो अगेन इस तरह से लिखने में कंफ्यूजन होगा, तो मैं क्या करता हूँ, रोटेट कर देता हूँ इसको, हॉरिजॉन्टल मेंबर में रोटेट कर दूंगा। तो इस तरह से रोटेट कर दिया, तो ये मेरा XX सेक्शन, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट B, जहां पर पॉइंट लोड है P, और पॉइंट B से मैंने इस X सेक्शन को मेजर किया एट सम डिस्टेंस X। ये मेरा HA और ये RA, ठीक है।
तो शियर फोर्सेस आर ट्रांसवर्स फोर्सेस। ट्रांसवर्स फोर्स कहने का मतलब है, लेट्स सपोज ये मेंबर हो गया, तो इस मेंबर के परपेंडिकुलर या फिर 90 डिग्री पर कोई अगर फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम कहेंगे ट्रांसवर्स फोर्स, या फिर नॉर्मल या फिर 90 डिग्री पे कोई फोर्स लग रहा है तो उसको कहेंगे ट्रांसवर्स फोर्स। मेंबर के अलोंग ही लग रहा है तो वो हो जाएगा एक्सियल फोर्स। तो दिस इज ट्रांसवर्स फोर्स एंड दिस इज योर एक्सियल फोर्स। एक्सियल फोर्स होता है कंप्रेशन और टेंशन। कंप्रेशन को हम जनरली नेगेटिव लेते हैं, टेंशन को जनरली पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। क्रॉस सेक्शन के अंदर जाता हुआ जो एक्सियल फोर्स होगा वो कंप्रेसिव नेचर का होता है। क्रॉस सेक्शन से बाहर निकलता हुआ जो फोर्स दिखेगा वो टेंसाइल फोर्सेस होती है, तो वो पॉजिटिव नेचर का होता है। समझ में आ रहा है? ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है सूम में, ठीक है। जस्ट ये प्लेलिस्ट को अपडेट कर रहा हूँ आपके लिए, डिफरेंट और क्वेश्चंस को बना रहा हूँ और ज़्यादा सरल बना रहा हूँ चीज़ों को। कुछ नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में, बस मेरा ऑब्जेक्टिव यही है। यू आर माई स्टूडेंट, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब बताऊंगा, हर बीट बताऊंगा, जितना इजी टू इजी वे में आप चीज़ों को विजुअलाइज कर पाओगे। देखो अभी पढ़ने में डिफिकल्ट लग रहा होगा कि इतना आसान चीज़ में हमको पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन यही सब चीज़ आपको चीज़ें आसान बना देंगे। आगे चल के जब आप क्वेश्चन देखोगे फटाक से आपका हाथ चलने लगेगा, सोचने का जरूरत नहीं है। आप में कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा कि हाँ मैं ये सब चीज़ तो जानता हूँ, ये तो बच्चों जैसा जब मन करेगा तब बना दूंगा। समझ रहे हैं कि नहीं आप? ओके, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा बच्चे। तो यही बात है बस, और क्या। हाँ, तो मैं क्या था, तो मैं यहाँ पे शियर फोर्स लिखने वाला था इस एक्स सेक्शन पे। तो अगेन देखो मैं ये लिखा हूँ क्या, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ शियर फोर्स फॉर बीसी मेंबर, बीसी स्पैन, ठीक है। और इसमें x फ्रॉम b ले रहा हूं, तो SFX जो मैं लिखूंगा, तो देखो अगेन मेरा इक्वेशन लिखने का जो डायरेक्शन है वो क्या है, लेफ्ट टू राइट। तो ये जो मेरा फेस है x वाला, ये लेफ्ट फेस है क्या? तो अगर ये लेफ्ट फेस है तो ध्यान देना, सबसे पहले कौन सा फोर्स, HA का इफेक्ट देखो, लेफ्ट फेस पे अपवर्ड, तो प्लस HA। नाउ और कौन ट्रांसवर्स फोर्स है, P जो है आपका पॉइंट लोड, इट इज ट्रांसवर्स फोर्स। तो X फेस पे डाउनवर्ड, मतलब लेफ्ट फेस पे डाउनवर्ड। अगर लेफ्ट फेस पे डाउनवर्ड है तो फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम ऑफ दिस एक्स सेक्शन राइट फेस पे अपवर्ड होना चाहिए। तो अगर इस तरह का बनता है तो ये किस तरह का रोटेशन दे रहा है, एंटी क्लॉक रोटेशन। तो शियर फोर्स का नेचर क्या होगा, नेगेटिव। समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा आपका माइनस P, तो HA माइनस P, ठीक है। तो अब देखो, तो अगर मैं कहूंगा कि HA माइनस P, तो इसका टोटल मैग्नीट्यूड निकाल लो, प्लस P/2 से माइनस P इक्वल टू माइनस P/2। सो ये जो इक्वेशन वैलिड था, शियर फोर्स फॉर BC स्पैन लिखा हूं, मतलब B से लेके C तक। तो SF एट B, हमने SF एट B पहले निकाला था, यहाँ पे लास्ट में देखो अभी SF एट B, तो वो निकाला था जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट B, और ये मेरा कितना निकला था, P/2 प्लस में। अब मैं जो SF B लिखूंगा, ये लिखूंगा जस्ट राइट ऑफ सेक्शन एट B, जस्ट राइट ऑफ सेक्शन एट B, और इसका मेरा वैल्यू कितना आ गया, माइनस P/2, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव चला गया। और ये शियर फोर्स कहाँ तक के लिए रहेगा, तो SFC अगर मैं बोलूं तो ये कितना होगा, अगेन माइनस P/2। समझ गया, शियर फोर्स एट C भी कितना होगा, माइनस P/2। क्लियर है? चलिए अब हम लिखते हैं शियर फोर्स फॉर CD स्पैन, फॉर CD स्पैन। CD स्पैन के लिए शियर फोर्स लिखना है तो मैं ले लूंगा x फ्रॉम C, x फ्रॉम C। देखना बड़ा सिंपल है, मेन डायग्राम में चलो, जो बाप है ये है फादर डायग्राम। यहाँ पे देखो CD स्पैन के लिए शियर फोर्स लिखना है तो मैं CD स्पैन में एक x सेक्शन कट करूंगा, और x कहां से लूंगा, x फ्रॉम C।
मैंने कट किया। अब चलिए इसके लिए इस सेक्शन को मैं बाहर निकाल लेता हूं, पहले मेरे को इजी होगा। ये मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे रिएक्शन है मेरा RA, फिर ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है HA, फिर ये पॉइंट लोड है P, फिर ये मेरा XX सेक्शन, फिर ये मेरा पॉइंट है C, और यहां से एट सम डिस्टेंस X मैंने इस XX सेक्शन को कंसिडर किया था। तो देखो ये जो C और X या फिर CD स्पैन है, इस CD स्पैन के लिए सबसे पहले ये देखो HA और P, ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये दोनों एक्सियल फोर्सेस हैं। इस CD स्पैन के लिए अगर मैं लोड शिफ्टिंग करके दिखाऊं, लोड शिफ्टिंग टेक्निक एक वीडियो में मैंने बताया था। तो देखो ये आपका पॉइंट C और ये आपका XX सेक्शन, तो एट पॉइंट C मैं सारा लोड शिफ्ट कर रहा हूं, तो पॉइंट C पे RA एज इट इज आ जाएगा। नाउ HA आ गया, फिर HA अगर आप लेके आ रहे हो तो HA के कारण एक मोमेंट भी आएगा, और वो मोमेंट का नेचर क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में HA इंटू L का। फिर पॉइंट C पे और एक पॉइंट लोड आ जाएगा इस डायरेक्शन में P, और ये P के कारण और एक मोमेंट भी अपने साथ लेके आएगा, कितना, कौन सा डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड PL/2। समझ रहे हो? तो ये देखो वो तो मोमेंट तो अलग चीज हो गया, मोमेंट के कारण फिर कोई शियर फोर्सेस वगैरह नहीं, ये मोमेंट छोड़ दीजिए। अब ये जो P और HA है ये क्या हो गया, ये एक्सियल फोर्सेस हो गया इस मेंबर के लिए, जिस मेंबर के लिए हम शियर फोर्स लिख रहे हैं। तो अगर एक्सियल फोर्सेस हो गया, क्या उनके कारण शियर फोर्स होगा उस मेंबर में? नहीं होगा। तो शियर फोर्स केवल किसके कारण होगा, RA के कारण होगा। तो SFX अगर मैं वहां पे लिखूंगा, तो अब सोचो ये जो मैं शियर फोर्स का इक्वेशन लिख रहा हूँ ये CD मेंबर के लिए, मैं किस डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूँ। तो ये जो XX फेस मैंने कंसिडर किया ये मेरा लेफ्ट फेस है, तो लेफ्ट फेस पे RA अपवार्ड, लेफ्ट फेस पे RA अपवार्ड, तो राइट फेस पे RA क्या होगा, डाउनवर्ड। तो किस तरह का रोटेशन दे रहा है, क्लॉकवाइज। तो शियर फोर्स का नेचर क्या, पॉजिटिव, तो प्लस RA, एंड ये सारा कांस्टेंट निकल रहा है, इट इज किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं है, सब कांस्टेंट है। समझ रहा है, सब कांस्टेंट। सो मैं ये कह सकता हूं कि शियर फोर्स एट C इक्वल टू कितना होगा आपका, प्लस RA, मतलब प्लस P/2। सिमिलरली शियर फोर्स, ओके, शियर फोर्स एट क्या D, शियर फोर्स एट D जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट D, कितना होगा, सेम, प्लस P/2। क्लियर है? अब लिखूंगा शियर फोर्स फॉर D स्पैन और X फ्रॉम D, तो X फ्रॉम D लेंगे तो वो मेंबर को कट करके निकाल देता हूं। पॉइंट D पर पॉइंट लोड है P मैग्नीट्यूड का, X फ्रॉम D, ये मेरा XX सेक्शन, यहाँ पे आपका HA, यहाँ पे आपका पॉइंट लोड P, फिर यहाँ पे आपका पॉइंट लोड, ये रिएक्शन RA। तो शियर फोर्स क्या होता है बच्चों, शियर फोर्स इज ऑलवेज ट्रांसफर फोर्स। तो इस SFX अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो देखो मैं अगेन इक्वेशन किधर से किधर लिख रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूँ कि नहीं। तो ये जो मेरा फेस है जिस XX सेक्शन का जहां मैं लिख रहा हूँ, इट इज लेफ्ट फेस। समझ रहा है, लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूँ मतलब जो फेस है लेफ्ट फेस के लिए लिख रहा हूँ। तो लेफ्ट फेस पे अपवार्ड मतलब प्लस RA, ठीक है। फिर ये पॉइंट लोड P का इफेक्ट क्या है, लेफ्ट फेस पे डाउनवर्ड, तो माइनस P। समझ रहा है, क्योंकि लेफ्ट फेस पे डाउनवर्ड है तो एंटी क्लॉक रोटेशन दे रहा है, लेफ्ट फेस पे अपवार्ड है मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है। तो जो अपवार्ड दे रहा है वो पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड दे रहा है वो नेगेटिव। बस यही मान के चलो सिंपल टर्म्स में। क्लॉक एंटी क्लॉक अगर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है
तो अगर लेफ्ट टू राइट लिखोगे जिस सेक्शन पर अगर अपवर्ड कोई शियर फोर्स आ रहा है तो वो प्लस में ले लेना, अगर डाउनवर्ड आ रहा है कोई फोर्स का इफेक्ट उसको नेगेटिव में ले लेना, ठीक है। उसी तरह से अगर राइट टू लेफ्ट अगर आप इक्वेशन लिख रहे हैं, है ना, तो अगर अपवर्ड आ रहा है तो उसको नेगेटिव ले लेना है, अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो उसको पॉजिटिव ले लेना है। समझ में आया इतना? ठीक है। अब बहुत सारे तरह से आप लॉजिक बना सकते हो अपना, इसको लिख लो कम से कम। अगर लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं तो प्लस माइनस किस केस में लेना है, या फिर राइट टू लेफ्ट लिख रहे हैं तो प्लस माइनस कब लेना है। क्लियर है? तो ये भी देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस पी बाई टू माइनस पी बाई टू नेगेटिव। सो शियर फोर्स एट डी जस्ट राइट ऑफ डी कितना, माइनस पी बाई टू। सो जस्ट लेफ्ट में प्लस पी बाई टू था, अब देखिए जस्ट राइट में माइनस पी बाई टू हो गया, मतलब प्लस से माइनस। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉइंट लोड है, एक ही ऑर्डिनेट पे एक ही क्रॉस सेक्शन पे दो शियर फोर्स मिल रहा है, क्योंकि वहां पे पॉइंट लोड है। और शियर फोर्स एट ई आपका कितना होगा, वही माइनस पी बाई टू। तो ये बीम मेंबर के लिए या फिर हॉरिजॉन्टल मेंबर के लिए आपने शियर फोर्स वेरिएशन लिख दिया। अब चलिए दूसरा जो वर्टिकल मेंबर है उसके लिए शियर फोर्स वेरिएशन लिखता हूं। तो मैं शियर फोर्स लिखूंगा SF फॉर EF मेंबर, और X जो डिसाइड करूंगा X फ्रॉम F ले लेता हूं। इसका मतलब ऐसे ले लेता हूं मैं, ये आपका पॉइंट लोड है P एट F और X मैंने F से ही ले लिया, ये मैंने ले लिया X और ये मेरा XX सेक्शन हो गया। समझ में आया? सो यहाँ पे मेरा ये फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है HG और मेरा वर्टिकल रिएक्शन है RG। तो ये देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स और ट्रांसवर्स फोर्सेस, तो ये जो वर्टिकल रिएक्शन है दिस इज द एक्सियल फोर्स दिस मेंबर, ये एक्सियल फोर्स है तो इसके कारण कोई शियर फोर्स नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से वर्टिकल है मेंबर, तो इसलिए आपको शियर फोर्स लिखने में थोड़ा दिक्कत आएगा। तो एक काम करो, इसको रोटेट कर दो, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दो। तो अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दूंगा तो मेरा ऐसा हो जाएगा मेंबर, क्या ये मेरा XX सेक्शन हो जाएगा, ये मेरा पॉइंट F हो जाएगा, ये मेरा पॉइंट लोड P हो जाएगा एंड X सेक्शन फ्रॉम पॉइंट F, फिर मेरा ये पॉइंट लोड HG हो जाएगा। समझ रहा है? अगेन मेरा डायरेक्शन ऑफ राइटिंग क्या, लेफ्ट टू राइट। अगर मैं लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूँ, शियर फोर्स एट X सेक्शन में अब लिखता हूँ, तो लेफ्ट टू राइट सबसे पहले देखना HG लेफ्ट फेस पे डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड लेफ्ट फेस पे मतलब नेगेटिव, तो माइनस HG। फिर ये पॉइंट लोड P के बारे में लिखता हूँ, लेफ्ट फेस पे अपवर्ड मतलब राइट फेस पे डाउनवर्ड मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब प्लस P, तो माइनस P बाई टू प्लस P इक्वल टू प्लस P बाई टू। सो शियर फोर्स एट E इक्वल टू प्लस P बाई टू एंड शियर फोर्स एट F का कहाँ पे, जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट F कितना होगा, प्लस P बाई टू। क्लियर है? नाउ अब हम शियर फोर्सेस का लिखते हैं, सॉरी ये जस्ट लेफ्ट नहीं, SF जो आएगा वो जस्ट राइट ऑफ सेक्शन एट F आएगा ना। X मतलब ये जो X सेक्शन है इसको आप डिस्प्लेस करके कहाँ तक ला सकते हो, जस्ट राइट ऑफ F तक ला सकते हो। ये F है तो F का जस्ट राइट मतलब राइट साइड ये हो गया, है ना, F का राइट साइड ये हो गया, जस्ट राइट ऑफ F होता है कभी कभी। ओके, तो ये प्लस P बाई टू। अब हम शियर फोर्स लिखेंगे SF फॉर GF मेंबर, X फ्रॉम
जी, x फ्रॉम g, ये मैंने लिख लिया gf मेंबर के लिए, तो rg, ये hg और x सेक्शन ये हो गया, और x फ्रॉम g मैंने ले लिया है। इसको मैं रोटेट कर देता हूँ क्लॉकवाइज, तो ये मेरा x सेक्शन, तो ये मेरा hg और ये मेरा rg, तो rg इज एक्सियल फोर्स, तो उसके कारण शियर फोर्स नहीं होगा, क्योंकि शियर फोर्स हमेशा ट्रांसफर फोर्सेस के लिए होगा। ये मेरा x सेक्शन, ठीक है। तो अब देखो अगेन डायरेक्शन ऑफ राइटिंग इक्वेशन इज लेफ्ट टू राइट, तो ये जो फेस है ये मेरा लेफ्ट फेस, तो लेफ्ट फेस पे hg डाउनवर्ड मतलब राइट फेस पे अपवर्ड मतलब एंटी क्लॉक रोटेशन मतलब नेगेटिव। समझ में आया? ओके, ये साइन कन्वेंशन है शियर फोर्स का। सो SFX इक्वल टू क्या होगा, माइनस hg एंड विच इज इक्वल टू माइनस p/2। सो मैं लिख सकता हूं कि शियर फोर्स एट g इक्वल टू माइनस p/2 एंड शियर फोर्स एट f का जस्ट लेफ्ट क्या होगा, माइनस p/2। तो आपने पूरा बीम पर पूरा फ्रेम पर शियर फोर्सेस निकाल लिया। अब इसका हम वेरिएशन बना देते हैं। देखो यह है मेरा फ्रेम, ठीक है, तो इस पे वेरिएशन बनाते हैं। तो वेरिएशन कैसा होगा, ये मेरा पॉइंट A, ये B, ये C, ये D, ये E, यहाँ पे इंटरनल हिंज है, ये F, ये G। तो देखो पॉइंट A पे शियर फोर्स आपका पॉजिटिव था p/2 का, और पॉइंट B के जस्ट लेफ्ट में आपका p/2 था, फिर जस्ट राइट में आपका माइनस p/2 चला गया था, और पॉइंट C तक आपका माइनस p/2 ही था। तो ये प्लस p/2, ये माइनस p/2, ठीक है। ये वर्टिकल मेंबर के लिए हो गया। अब हॉरिजॉन्टल मेंबर के लिए मतलब CE मेंबर के लिए, पॉइंट C पर आपका पहले माइनस p/2 था, फिर जस्ट लेफ्ट ऑफ पॉइंट D अप टू जस्ट लेफ्ट ऑफ पॉइंट D आपका माइनस p/2 था, नहीं सॉरी प्लस p/2, ये प्लस में है, प्लस p/2। फिर जस्ट राइट ऑफ D आपका माइनस p/2 चला गया था, और ये माइनस p/2 कहाँ तक था, अप टू E। नाउ पॉइंट E पर, ठीक है, आपका प्लस p/2 था, फिर अप टू पॉइंट F आपका प्लस p/2 था, फिर पॉइंट F पर आपका माइनस p/2 हो गया था, और ये माइनस p/2 था अप टू G, प्लस माइनस p/2 p/2। So this is your shear force diagram for this frame। समझ में आ रहा है? प्लस को हम लाइन के ऊपर लिखा दिए या फिर रेफरेंस फेस पे दिखा दिए, और माइनस को लाइन के नीचे दिखा दिए, सिंपल। तो बन गया SFD। तो इसी तरह से आप बेंडिंग मोमेंट बना लेंगे, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए इक्वेशन लिखना होगा ना, चलिए इक्वेशन लिखते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट इन AB, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले हम बेंडिंग मोमेंट इन AB लिखेंगे, एंड x मैं लूंगा x फ्रॉम A, जैसा मैंने शियर फोर्सेस के लिए लिया था, ठीक है, x फ्रॉम A ले लिया मैंने। तो ये मेरे रिएक्शंस हो गए। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है जो मेरा लोडिंग फेस है या फिर रेफरेंस फेस, वो मेरा क्या था, ये आउटर फेस मेरा रेफरेंस फेस था। तो देखो जब ट्रांसवर्स फोर्स होगा मेंबर के ऊपर, उसी के कारण आपका बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, है ना, अबाउट दिस x सेक्शन। लेकिन ये जो RA है ये एक्सियल फोर्स हो जा रहा है, तो इसके कारण x सेक्शन पे कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं मिलेगा। सो mx का अगर इक्वेशन मैं लिखूंगा, ठीक है, अब मेरे को ये लिखना है कि mx का इक्वेशन क्या होगा, देखो HA इंटू x अबाउट दिस x सेक्शन, मोमेंट जो दे रहा है वो HA, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये दे रहा है, और नेचर क्या है, क्लॉकवाइज।
है ना, HAX, ठीक है, तो मैं लिख दिया HAX। अब ये HAX प्लस है या माइनस है ये मेरे को कैसे पता चलेगा? तो ये देखो, ये जो HA रिएक्शन है हम ये मान लेंगे इस XX सेक्शन के अबाउट इस मेंबर को मैंने फिक्स मान लिया। अब देखते हैं ये जो HA रिएक्शन HA फोर्स है इस मेंबर को किस तरह से रोटेट कर रहा है। ये फेस को ऐसे रोटेट कर रहा है और इसको ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लोडिंग फेस है या फिर जो रेफरेंस फेस आपने डिफाइन किया था उस पर कंप्रेशन आ रही है, जो नॉन लोडिंग फेस है उस पर टेंशन आ रही है। तो अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है कंप्रेशन टेंशन का तो उसको हम सैगिंग मोमेंट कहते हैं, और सैगिंग मोमेंट को हमेशा पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। समझ में आया? तो ये प्लस HAX हो जाएगा। और इसका वेरिएशन क्या है, देखिए विथ रेस्पेक्ट टू x दिस इज वेरिंग लीनियरली। सो हमेशा SFD से 1 डिग्री हायर आपका BMD होगा। तो SFD आपका पूरे मेंबर के लिए कांस्टेंट था, पूरे फ्रेम के लिए आपने देखा। तो BMD जो भी होगा, जो भी बनाएंगे वो लीनियर होगा पूरे फ्रेम के लिए, है ना। तो ये लीनियर वेरिएशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि M at A when x equal to 0 M at कहां पर B ना, when x equal to L/2 इक्वल टू क्या होगा P/2 L/2 PL/4, ठीक है। तो मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले से ही सब कुछ बना दिया, ठीक है, सब कुछ लिख दिया, बना दिया। तो mx का अब डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है। तो x फ्रॉम b मैंने डिफाइन किया हुआ है, तो इसका इक्वेशन लिखूंगा। तो देखो RA तो वही सेम एक्सियल फोर्स हो गया, इसके कारण कोई मूवमेंट नहीं होगा। HA के कारण मूवमेंट होगा, फोर्स इनटू लीवर आर्म, और HA का इफेक्ट इससे पहले वाले केस में आपने देखा था पॉजिटिव था, प्लस HA इंटू लीवर आर्म कितना है L/2 प्लस x, ठीक है। अब ये जो पॉइंट लोड P है इसका इफेक्ट क्या होगा, हॉगिंग, क्योंकि देखो ये पॉइंट लोड P लेट्स सपोज मेंबर को XX सेक्शन के अबाउट फिक्स कर दिए। तो ये जो पॉइंट लोड P है ये मेंबर को कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो इस तरह से अगर रोटेट कर रहा है तो देखिए आपका जो लोडिंग फेस है उसमें टेंशन आ रही है और जो नॉन लोडिंग फेस है उसमें कंप्रेशन आ रही है। तो इस तरह का मोमेंट को हम नेगेटिव मोमेंट कहेंगे और वो होगा हॉगिंग, ठीक है। तो ये जो पॉइंट लोड P के कारण जो एक मूवमेंट है XX सेक्शन के अबाउट वो कितना है P इंटू L/2, ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में है, देखो, ओके। तो जनरली एंटी क्लॉक मोमेंट को नेगेटिव लेते हैं और क्लॉक मोमेंट को पॉजिटिव लेते हैं। कभी कभी किसी किसी किताब में आपको ये भी देखने को मिलेगा, लिखा होगा कि टेक क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू पॉजिटिव, एंटी क्लॉक मोमेंट इक्वल टू नेगेटिव, है ना। लेकिन ये हर जगह काम नहीं करता है, कभी कभी क्वेश्चन आपका गलत भी हो जाएगा। जनरली सब जगह काम करता है क्लॉक पॉजिटिव एंटी क्लॉक नेगेटिव, लेकिन हर जगह काम नहीं करता है। सो क्वेश्चन को ज्यादा बेटर वे में, ज्यादा कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड के साथ लिखने के लिए आपको ये सैगिंग हॉगिंग वाला अगर इफेक्ट आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हैं, सैगिंग हॉगिंग वाला इफेक्ट अगर देख पा रहा है तो कहीं गलती नहीं होगा बच्चे, समझ गया। थ्योरेटिकली स्ट्रांग रहेगा, कहीं गलती होने का चांस ही नहीं है। तो हमेशा इसके कहीं पर भी डाउट आए, है ना, इसके कारण पॉजिटिव मोमेंट हो गया या नेगेटिव, कहीं पर भी डाउट आए किसी भी लोडिंग के कारण, तो उसका सैगिंग हॉगिंग इफेक्ट देख लेना उस XX सेक्शन के अबाउट। अगर सैगिंग इफेक्ट दे रहा है मतलब जो लोडिंग फेस या रेफरेंस फेस जो आपने डिसाइड किया है, डिसाइड करने वाली क्या बात है, जनरली वो बाय डिफॉल्ट एज्यूम्ड रहती है कि जो टॉप फाइबर होता है वो लोडिंग फेस होता है। अगर क्वेश्चन में अलग से मेंशन्ड है कि बॉटम फाइबर इज लोडिंग फेस, है ना, तो ऐसे केसेस में फिर आप उन सब चीजों को देखते हुए सॉल्व करना सैगिंग हॉगिंग को, तब कहीं कोई डाउट नहीं होगा, गलती होने की चांसेस नहीं है इक्वेशन में। तो प्लस HA इंटू L/2 प्लस x माइनस P इंटू x, सॉरी L/2 लिख दिया, P इंटू x, ओके, P इंटू x। तो देखिए विथ रेस्पेक्ट टू x वेरिएशन क्या है, लीनियर। सो अगर मैं निकालूं M at B तो x इक्वल टू मैं क्या पुट कर दूंगा 0,
तो x इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा तो मेरा क्या निकलेगा, PL/4। अगर मेरे को निकालना है m एट c तो मैं क्या पुट कर दूंगा, x इक्वल टू L/2। तो x इक्वल टू L/2 पुट करूंगा तो क्या होगा, देखो P/2 इंटू L/2 प्लस L/2 L माइनस PL, तो ये क्या हो जाएगा PL/2, ठीक है, माइनस PL, अच्छा L/2 ना, माइनस PL/2 तो इक्वल टू 0। ओके, सो मोमेंट एट C, आपका एंड C कितना निकल गया, 0। अब हम लिखेंगे CD स्पैन के लिए, तो बेंडिंग मोमेंट फॉर CD स्पैन और x फ्रॉम C। तो देखो मैंने पहले डायग्राम बना दिया, ये वर्टिकल मेंबर पे इस तरह से फोर्सेस थे और ये x फ्रॉम मैंने C मेजर कर लिया, ये देखिए पर्पल से मैंने लिखा है, ये मेरा x सेक्शन और ये जो टॉप फेस है दिस इज माय लोडिंग फेस। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर लोड शिफ्टिंग टेक्निक को यूज कर लो, पहले वैसे भी लिख सकता है, नहीं तो उसका भी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी डायरेक्ट लिखते हैं देखिए, नहीं तो या फिर चलिए लोड शिफ्टिंग कर लेते हैं, लोड शिफ्टिंग के माध्यम से लिखते हैं। देखिए अगर मैं पॉइंट C पर सारा लोड को शिफ्ट करूंगा, पॉइंट C पर मैं क्या कर रहा हूं, सारे लोड को शिफ्ट करूंगा, ये चीज मैंने बताया भी था इससे पहले, थोड़ा देर पहले। तो देखो क्या होगा, ये पॉइंट C पर सारा लोड शिफ्ट कर रहा हूं तो देखो RA शिफ्ट हो जाएगा एज इट इज, फिर एक्सियल फोर्स HA को मैंने शिफ्ट कर दिया HA। अब HA को जब शिफ्ट करूंगा तो ये अपने साथ एक मूवमेंट को भी लेके आएगा इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और वो क्या होगा HA इंटू L, ठीक है। फिर हम जो पॉइंट लोड है P वो आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये भी अपने साथ एक मूवमेंट लेके आएगा पॉइंट C पर अपोजिट डायरेक्शन में, P इंटू L/2 का, समझ में आ रहा है। तो ये देखो, तो HA का मैग्नीट्यूड क्या है, HA का मैग्नीट्यूड है P/2, ठीक है। तो अगर HA इंटू L अगर मैं मूवमेंट लिखूंगा तो ये मूवमेंट क्या होगा, P इंटू L/2, समझ में आया। तो ये देखो ये जो ब्लू वाला P इंटू L/2, ये जो ब्लू वाला P इंटू L/2 है और ये पर्पल वाला जो पिंक वाला जो P इंटू L/2 है, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, खत्म, ठीक है। तो इन दोनों के कारण कोई इफेक्ट नहीं होगा मूवमेंट का। नेक्स्ट, क्योंकि ये अपने आप में कट गए, अपने आप में कट और मर गए। नेक्स्ट अब बात करते हैं HA और P, ये जो पॉइंट लोड्स मैंने शिफ्ट किया, ये क्या एक्सियल फोर्सेस हैं, तो इनके कारण कोई बेंडिंग आएगी क्या एक्स सेक्शन के अबाउट, बिल्कुल नहीं आएगा, आएगी क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये खत्म। तो एक्स सेक्शन के अबाउट अगर बेंडिंग आएगी भी तो किसके कारण आएगा, ये जो आपका सपोर्ट रिएक्शन है RA, ये CD मेंबर के लिए या फिर C से लेके E मेंबर के लिए ये आपका ट्रांसवर्स फोर्स अब बन गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, अब हो गया ये आपका ट्रांसवर्स फोर्स। तो इस ट्रांसवर्स फोर्स के कारण एक्स सेक्शन पे बेंडिंग आएगी। तो अब वो किस नेचर का होगा, देखो तो सबसे पहले मूवमेंट कितना होगा, मूवमेंट होगा अगर mx लिखूंगा, mx ये सिंपल है, ये होगा RA फोर्स इंटू लीवर आर्म क्या है, मतलब इस x सेक्शन से परपेंडिकुलरली ये कितने दूरी पर है, x डिस्टेंस पे है कि नहीं। तो x सेक्शन के अबाउट मूवमेंट कितना होगा RA इंटू एक्स। अब इसका नेचर क्या होगा, देखो x सेक्शन को फिक्स करो, इसको फिक्स किया, ये RA, तो RA इस x सेक्शन के अबाउट मेंबर को कैसे रोटेट कर रहा है, इस तरह से। अगर इस तरह से रोटेट करेगा मतलब ऐसा जा रहा है मेंबर, तो इसका जो टॉप फेस है, जो लोडिंग फेस है वो कंप्रेशन में और नॉन लोडिंग फेस टेंशन में, तो सैगिंग मोमेंट दे रहा है, तो मतलब पॉजिटिव प्लस RAX, वेरिएशन क्या, लीनियर।
तो अगर वेरिएशन लीनियर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये लोड शिफ्टिंग टेक्निक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लोड शिफ्टिंग टेक, मैंने बोला था लोड शिफ्टिंग टेक्निक हमेशा पॉइंट लोड के केस में ही वैलिड होता है। तो प्लस आर एक्स वेरिएशन इज लीनियर, सो कहीं पर यहीं पर इरेज करके लिखता हूं, ये लोड शिफ्टिंग वाला इरेज कर देता हूं, मिटा देता हूं। तो एम एक्स इक्वल टू प्लस आर ए एक्स, सो फॉर एम सी मतलब x इक्वल टू 0, क्योंकि x का वेरिएशन मैंने c से कंसिडर किया है। ओके, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फॉर m एट d x इक्वल टू l बाई 2 क्या हो जाएगा p बाई 2 इंटू l बाई 2 pl बाई 4। ये पॉजिटिव में आ रहा है ना, सैगिंग इफेक्ट है। तो ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन फॉर सी डी स्पैन। अब हम लिखते हैं डी ई स्पैन के लिए, किसके लिए डी टू ई, उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो अब देखो, अब उतना करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं उतना 3D 2D नहीं बनाता हूँ। बेंडिंग मोमेंट फॉर डी ई स्पैन, एक्स फ्रॉम डी, एक्स फ्रॉम कहाँ से डी। तो ये देखो मैं सिंपल लाइन डायग्राम बनाता हूँ। ये पॉइंट डी पर आपका पॉइंट लोड है P और x मैंने ले लिया D से, और ये सेक्शन हो गया मेरा x। ठीक है, अब देखो जो आपका यहाँ पे सपोर्ट A पे या फिर जो पॉइंट लोड था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उनके कारण तो कोई मूवमेंट वगैरह डेवलप हो नहीं रहा था, वो तो कैंसल आउट हो जा रहे थे। तो मैं डायरेक्टली इसको, इस मेंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे एक ट्रांसवर्स फोर्स RA लग रहा है, ये डिस्टेंस है L/2, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? तो mx का इक्वेशन अब लिखूंगा तो ये क्या लिखूंगा, RA का इफेक्ट क्या सैगिंग, तो प्लस RA इंटू L/2 प्लस x। ठीक है, फिर ये जो पॉइंट लोड P है पॉइंट D, इसका इफेक्ट क्या होगा हॉगिंग। क्यों, ये देखो ये x सेक्शन के अबाउट ये पॉइंट लोड है P/2, इसके कारण जो मूवमेंट है वो कितना आएगा, वो आएगा P इंटू एक्स। लेकिन ये किस तरह से रोटेट कर रहा है मेंबर को, ऐसा इस तरह से। तो जो लोडिंग फेस है वो टेंशन में जा रहा है, नॉन लोडिंग कंप्रेशन में, तो ये नेगेटिव है ना, तो माइनस P इंटू एक्स। सो इसका वेरिएशन अगेन लीनियर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो m एट d फॉर x इक्वल टू 0 अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा, P/2 इंटू L/2 इक्वल टू PL/4। नाउ अगर मैं निकालूंगा m एट e फॉर x इक्वल टू कितना, मैं पुट कर देता हूं L/2, तो ये वैल्यू आपका निकल जाएगा कितना 0। सॉल्व करिए, समझ में आया? तो डी स्पैन के लिए हो गया। अब हम लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट फॉर EF स्पैन। सो अब लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन फॉर EF स्पैन, और x मैं ले लेता हूं फ्रॉम F। तो ये मेरा x सेक्शन मैंने कट कर दिया, लेट्स सपोज ये मेरा लोडिंग फेस है। ध्यान से देखना, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। सो ये मेरा पॉइंट लोड यहाँ पे एक्ट कर रहा है P, और x मैंने लिया है फ्रॉम F, दिस इज माई पॉइंट F, एंड ये मैंने x मेजर किया है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है Hg, और एक वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पे लग रहा है Rg का। तो ये देखो, ये जो Rg वर्टिकल रिएक्शन है ये तो एक्सियल हो गया इस मेंबर के लिए, एक्सियल फोर्स। तो इसके कारण किसी भी तरह का शियर फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा इस मेंबर में। सो इस मेंबर में शियर फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट होगा Hg के कारण ओनली। तो mx का अगर इक्वेशन मैं लिखूंगा अभी x सेक्शन पे, तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले ये, अच्छा ये स्पैन है L/2, सबसे पहले Hg के कारण कितना मोमेंट होगा, मैं खाली मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, डायरेक्शन बाद में देखेंगे। Hg इंटू लीवर आर्म, फोर्स इंटू लीवर आर्म L/2 प्लस x, इतना का मोमेंट होगा। अब इसका इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये देखो मेंबर को फिक्स मान लो x सेक्शन के अबाउट, और ये मान लो कि केवल Hg लगा है मेंबर के ऊपर, और ये आपका लोडिंग फेस है। ठीक है, तो देखो Hg मेंबर को x सेक्शन के अबाउट, जो ये आपका x सेक्शन था,
इस सेक्शन के अबाउट मेंबर को कैसे रोटेट करवा रहा है, जस्ट ए मिनट यार, कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है। ये सेक्शन को इस तरह से रोटेट करवा रहा है, इस मेंबर को ऐसा। तो अगर इस तरह से रोटेट करवा रहा है मतलब इसका जो लोडिंग फेज है कंप्रेशन में जा रहा है और नॉन लोडिंग फेज टेंशन में जा रहा है। तो सैगिंग इफेक्ट, तो प्लस एच जी इंटू L/2 प्लस एक्स। सिमिलरली अब ये जो पॉइंट लोड P है इसके कारण क्या हो रहा है, जस्ट उल्टा केस हो रहा है। पॉइंट लोड P के कारण आपका जो मेंबर है वो इस तरह से रोटेट कर रहा है ना। और कितना का मूवमेंट है पॉइंट लोड P के कारण, P इंटू एक्स का। सो ये जो P इंटू एक्स इस तरह से रोटेट करवा रहा है PX, है ना। और ये कितना क्या है, टॉप फाइबर टेंशन में जा रहा है और बॉटम फाइबर कंप्रेशन में जा रहा है। तो ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव। तो HG के कारण पॉजिटिव मूवमेंट डेवलप हो रही है सैगिंग, और पॉइंट लोड P के कारण आपका हॉगिंग मूवमेंट डेवलप हो रही है। और वेरिएशन देखो विद रेस्पेक्ट टू एक्स लीनियर। सो अगर मैं आपसे पूछूंगा M at E, अच्छा M at E नहीं, मैं पूछूंगा सबसे पहले M at F फॉर x इक्वल टू 0, तो कितना आएगा, प्लस PL/4। अब मैं पूछूंगा M at E फॉर x इक्वल टू L/2, पुट करेंगे इक्वेशन में तो आपको मिल जाएगा 0। समझ में आया। आगे बेंडिंग मोमेंट फॉर कौन सा स्पैन, FG स्पैन, और x फ्रॉम कहाँ ले लेता हूं, x फ्रॉम G। तो मैं अब डायरेक्ट 2D बना देता हूँ, या फिर चलो इतना 3D बनाया, इसके लिए भी 3D बना देते हैं। ये x सेक्शन है ना, और यहाँ पे HG फोर्स, ये मेरा लोडिंग फेस, और x फ्रॉम G मैंने लिया है x। तो mx अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, प्लस HGX। कहने का मतलब है P/2x। सो M at G x इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, M at F x इक्वल टू L/2 इक्वल टू P/2 इंटू L/2 PL/4 पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। और जितने भी स्पैन पे, चाहे वो वर्टिकल मेंबर्स पे देखा या बीम हॉरिजॉन्टल मेंबर पे देखा, सभी में मूवमेंट का वेरिएशन 0 टू PL/4 है पॉजिटिव में, और लीनियर वेरिएशन है। तो इसका चलिए BMD बना लेते हैं, बड़ा सिंपल है। अब मजा आया, फ्रेम का BMD SFD बनाना सीख गए आप। इन सब चीजों को बाबू स्ट्रक्चर में मैंने डिटेल में बताया है यार, ठीक है। तो ये देखो पॉइंट A, यहाँ पे B, ये C, ये D, ये E पे इंटरनल हिंज, ये F, ये G। पॉइंट A पे मोमेंट 0, पॉइंट C पे मोमेंट 0, लेकिन पॉइंट B पर आपका मोमेंट था प्लस PL/4, और वेरिएशन है मोमेंट डायग्राम की लीनियर। तो ये बन जाएगा पॉजिटिव प्लस PL/4, ठीक है। अब CE स्पैन के लिए C पे 0, E पे 0, D पे PL/4। ये प्लस PL/4 लीनियर वेरिएशन। अब EG स्पैन के लिए E पे 0, G पे 0, F पर प्लस PL/4। पॉजिटिव, और ये PL/4। ये हो गया आपका BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस फ्रेम, फॉर दिस लोडिंग डायग्राम। तो SFD BMD फ्रेम के लिए एक बेसिक अप्रोच क्या होगा, कैसे बनाएंगे, समझ में आया। तो किस तरह से हम SFD BMD फ्रेम के लिए बनाते वक्त हम सैगिंग, हॉगिंग या फिर शियर फोर्सेस को कैसे देखेंगे, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जब भी फ्रेम के लिए सॉल्व करो, ठीक है, तो शियर फोर्सेस अगर किसी भी एक्स सेक्शन पे लिखोगे, सुनना बात को, शियर फोर्सेस किसी भी एक्स सेक्शन पे लिखा, तो अगर मान लो हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे लिख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है ना, वहाँ पे हमको ट्रांसवर्स फोर्स, ये फोर्स हमको सब समझ में आएगा। अगर हम वर्टिकल सेक्शन पे लिख रहे
है ना। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो इसको आप क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए, ठीक है। रोटेट करने के बाद इस तरह से हो जाएगा, फिर अकॉर्डिंगली आप फोर्सेस को दिखा दीजिए, ठीक है। फिर आप इस एक्स एक्स सेक्शन पे शियर फोर्स लिखिए, समझ में आ रहा है, और फिर साइन कन्वेंशन को यूज करिए। लेकिन BMD आप जब लिखोगे, है ना, BMD और वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल मेंबर में, हॉरिजॉन्टल मेंबर में तो आपको पता है बीम जैसा है उसका, लेकिन वर्टिकल मेंबर के लिए अगर आप लिखोगे तो वो जो लोडिंग फेस है इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आउटर फाइबर लोडिंग फेस है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। और किसी भी फोर्स का इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव मूवमेंट है किसी भी फोर्स के कारण या रिएक्शन के कारण, ये देखने के लिए आपको ये देखना होगा कि इस एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट वो जो मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है या फिर वो जो फोर्स या फिर रिएक्शन है वो इस मेंबर को एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट जो रोटेट करवा रहा है, उस कारण से किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है वो तो आपको पता चल ही जाएगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में है, तो इस तरह से रोटेट करवा रहा है ना। तो ये देख लेना। तो ये जब देख लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो लोडिंग फेस है वो कंप्रेशन में जा रहा है, नॉन लोडिंग टेंशन में जा रहा है। तो इस तरह का होगा सैगिंग पॉजिटिव। तो इसके कारण जो मूवमेंट होगा ये क्या होगा, ये फोर्स है P मान लो, और लीवर आर्म मतलब एक्स सेक्शन से इस फोर्स का जो वर्टिकल डिस्टेंस या फिर नॉर्मल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेट्स सपोज इट इज A, तो ये प्लस PA हो जाएगा, इसके कारण मूवमेंट अबाउट एक्स एक्स सेक्शन। समझ में आ रहा है। तो सैगिंग हॉगिंग को देखते हुए आपको मूवमेंट लिखनी होगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सेव रखिए 7008420353। अभी 12:30 हो रहा है, मेरे को नींद लग रही है, आंखें ब्लर हो गई है, चेहरा काला हो गया, अब मेरे को सोना है। सुबह से मैं सोम पे ही काम कर रहा हूँ आपके लिए। इसी नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन हो जाइए। किसी भी तरह का डाउट है तो तुरंत कॉल नहीं करने का, व्हाट्सएप करिए। अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड लिंक अभी एंड स्क्रीन पे आ जाएगी, है ना। तो वहां से बटन को क्लिक करेंगे, जैसे सब्सक्राइब का क्लिक करते हैं उसी तरह से डाउनलोड लिंक का भी आ जाएगा, उसको क्लिक करिए, आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। लॉगिन कर लीजिए, वहाँ पे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी मेरे चैनल पे फुल बेसिक सिविल इंजीनियरिंग आपका सभी पेपर ऑल टू ऑल आपको अवेलेबल हो जाएगा एट RS 3000 रुपीज़। दिस इज रक्षाबंधन ऑफर, ओके, स्पेशली फॉर यू। सो लव यू गाइस, टेक केयर। हाँ, इधर उधर मत भटकिए, पढ़िए डेडिकेटली, टाइम कम है और मत भटकिए इधर उधर, पढ़िए बस। गुड लक। इधर उधर नहीं भटकने का मतलब है कि शहर में भी मत भटकिए, ऑनलाइन भी मत भटकिए, ओके। गुड लक, टेक केयर, सी यू ऑल इन मॉर्निंग।